आप सभी का स्वागत है डीएस हिस्ट्री क्लासेस में। देखिए, आज मैं क्लास 12 के बच्चों के लिए राजनीति विज्ञान से संबंधित वीडियो लाया हूं और ये अध्याय 1 है आप लोगों के लिए, शीत युद्ध का दौर। और ये सभी एनसीईआरटी सिलेबस पे आधारित है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कि आज हम शीत युद्ध के दौर से संबंधित जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, बहुत ही डिटेल में और बहुत ही ईजीली। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि हम सबसे पहले जानेंगे कि शीत युद्ध का दौर क्या था और शीत युद्ध का विश्व में क्या प्रभाव पड़ा, शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है। ये सभी ये चीज़ें हम जानने के पूर्व हम थोड़ी सी द्वितीय युद्ध के बारे में जानेंगे, क्योंकि अगर थोड़ी सी जानकारी हम द्वितीय युद्ध के बारे में लेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा पूरी जानकारी। शीत युद्ध की जानकारी आपको बिल्कुल समझ में क्लियर समझ में आ जाएगी। हम सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में जानेंगे, द्वितीय युद्ध के बारे में। तो द्वितीय युद्ध कब शुरू हुआ था और ये कब खत्म हुआ था, ये हमें जानना है। तो द्वितीय युद्ध जो शुरू हुआ था 1939 को शुरू हुआ था और ये 1945 को खत्म हुआ था। और द्वितीय युद्ध है वो किन किन के बीच लड़ा गया था। तो द्वितीय युद्ध जो है मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के मध्य लड़ा गया था। उस समय ये युद्ध जो लड़ा गया था वो मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के मध्य लड़ा गया था। कब लड़ा गया था ये? 1939 को, और खत्म हुआ था 1945 को। ये थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और मित्र राष्ट्रों में कौन थे उस समय? तो मित्र राष्ट्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, ये देश शामिल थे उस समय। और धुरी राष्ट्रों में जो देश शामिल थे वो थे जर्मनी, इटली और जापान, ये देश शामिल थे उसमें। तो मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के मध्य लड़ा गया था युद्ध, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। और ये कब लड़ा गया था? 1939 से लेकर 1945 तक। देखिए, उस समय अमेरिका ने अगस्त 1945 में जापान के जो दो शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, उनके ऊपर परमाणु बम गिराए थे और जापान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। यानी उसको जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा था अमेरिका के सामने। तो अमेरिका ने कब गिराए थे बम? 1945 में। किसके ऊपर? जापान के जो दो शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी पर। किसके द्वारा गिरा गए थे? अमेरिका के द्वारा ये परमाणु बम गिराए गए थे। और जापान को मजबूरी में या विवश होकर उसके सामने घुटने टेकने पड़े और आत्मसमर्पण करना पड़ा। और इस प्रकार दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। तो ये तो हमने थोड़ी सी जानकारी ली है, लेकिन इसका क्या प्रभाव पड़ा वो हम आगे जानेंगे। देखिए, द्वितीय युद्ध के बाद इस युद्ध का ये प्रभाव पड़ा कि जो सभी बड़े राष्ट्र थे उस समय, इस युद्ध से अत्यधिक उन्हें क्षति हानि पहुंची और बड़े पैमाने पर उन्हें जन हानि और धन हानि हुई, जिसके कारण पहले की तुलना में ये सभी जो शक्तिशाली राष्ट्र थे ये सभी कमजोर हो गए उस समय इस युद्ध में भाग लेने के कारण। और ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, पुर्तगाल आदि ये सभी राष्ट्र जो कमजोर हो गए थे उस समय युद्ध में भाग लेने के कारण। और इस स्थिति ने अमेरिका और सोवियत संघ को इस बात के लिए प्रेरित किया, मतलब इनका फायदा इन दोनों राष्ट्रों ने उठाया जो उस समय शक्तिशाली राष्ट्र थे, अमेरिका और सोवियत संघ। उन्होंने इस बात का फायदा उठाया और इस बात के लिए प्रेरित हुए कि वे अपने प्रभाव क्षेत्र और अपने वर्चस्व को कायम रखें व उसका विस्तार करें। मतलब उन दोनों के दिमाग में बात आ गई थी उस समय, अमेरिका और सोवियत संघ के, कि हमें अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना है और अपने वर्चस्व को कायम रखना है और पूरे विश्व में इसको फैलाना है। और इस प्रकार से दोनों के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता ने शीत युद्ध को जन्म दिया। यानी शीत युद्ध के जन्म होने का कारण क्या था? तो हमने जो थोड़ी जानकारी ली है इससे द्वितीय युद्ध से, कि दोनों जिस प्रकार से युद्ध समाप्त होने के बाद जो देश कमजोर हो गए थे और जो अमेरिका और जो सोवियत संघ था उसने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए इसका विस्तार करने का प्रयास किया। और इस प्रकार से उन दोनों के बीच जो बढ़ती प्रतिद्वंद्विता ने किसको जन्म दिया? शीत युद्ध को जन्म दिया। और इस प्रकार विश्व में दो महाशक्तियों का उदय हुआ। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विश्व में दो महाशक्तियों का उदय हुआ। दो महाशक्तियां कौन सी थी? ये थी संयुक्त राज्य अमेरिका
एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ, जिसे कि हम दो गुट या दो ध्रुव भी कहते हैं ना, जिसे कि हम दो ध्रुव या दो गुट के नाम से भी जानते हैं। और विश्व दो भागों में बढ़ गया। इस प्रकार विश्व जो है दो भागों में बढ़ गया और दोनों महाशक्तियों में शीत युद्ध शुरू हुआ। जब विश्व दो भागों में बढ़ गया और दो महाशक्तियों में बढ़ गया तो इनकी विचारधारा भी अलग अलग थी। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूंजीवादी विचारों का समर्थन किया, वहीं पर सोवियत संघ ने साम्यवादी विचारों का समर्थन किया। यानी दोनों की विचारधारा भी अलग अलग थी। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका जो था वो पूंजीवादी गुट का था, तो सोवियत संघ जो था वो साम्यवादी विचारों का था। ये आपको ध्यान रखना, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। अब हम जानेंगे शीत युद्ध से अभिप्राय कि शीत युद्ध का मतलब क्या होता है, शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है। तो शीत युद्ध जो होता है एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें हथियारों का प्रयोग नहीं होता, यानी बिल्कुल भी हथियारों का प्रयोग नहीं होता उसमें। इसमें वैचारिक टकराव होता है, सैन्य प्रतिस्पर्धा, यानी कि एक राष्ट्र जो है दूसरे राष्ट्र को अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है, यानी किसी प्रकार से उसको डराने का प्रयास करता है। और कूटनीतिक तोड़जोड़ होता है, दुष्प्रचार किया जाता है, जासूसी एवं अन्य तरीकों के द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध दुष्प्रचार किया जाता है। इस प्रकार की गतिविधियां पाई जाती है शीत युद्ध में। एक दूसरे को क्षति एवं हानि पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, अपने मित्रों की संख्या बढ़ाने तथा प्रतिपक्ष मित्रों को कमजोर एवं अलग करने की साजिश की जाती है। तो ये सभी जो गतिविधियां पाई जाती है शीत युद्ध में पाई जाती है। यानी इसमें किसी प्रकार का हथियारों का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन षड्यंत्र रचा जाता है, एक दूसरे के खिलाफ उन्हें क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, अपने मित्रों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जाता है तथा प्रतिपक्ष मित्रों को कमजोर करने का प्रयास किया जाता है। तो ये सभी प्रकार की जो क्रियाकलाप होते हैं, गतिविधियां होती है, वो शीत युद्ध में होता है। और शीत युद्ध में युद्ध जैसा तनाव तो होता है, परंतु उसमें वास्तविक युद्ध नहीं होता है। तो हम समझ सकते हैं कि शीत युद्ध का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको जो बताया बिल्कुल सिंपल भाषा में बताया आपको है कि शीत युद्ध का मतलब क्या होता है। मतलब इसमें बिल्कुल लड़ाई तो होती नहीं है, लेकिन तनाव जरूर होता है उसके अंदर, और एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र रचा जाता है, अपने मित्र बढ़ाए जाते हैं, मित्र तोड़े जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो होती है वो शीत युद्ध में होती है। देखिए, हमें ये भी जानना जरूरी है कि किस दौर में सैनिक गठबंधन की स्थापना हुई, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। तो शीत युद्ध के दौर में, यानी शीत युद्ध के दौर में अमेरिकी सैनिक गठबंधन बनाए गए थे। उनमें सबसे पहले नाटो, आपने नाम सुना ही होगा, जो कि अभी रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है, उसमें नाटो जो है वो यूक्रेन की सहायता कर रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली उसकी सहायता कर रहा है। उनको हथियार सप्लाई कर रहे हैं ये लोग यूक्रेन को रूस के खिलाफ। तो अभी हम युद्ध देख रहे हैं समाचार पत्र के माध्यम से या टीवी में जो न्यूज़ आ रही है उसके माध्यम से। तो नाटो जो अभी तक जो सैनिक गठबंधन है ये अमेरिका का, और इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। आपको याद रखना है, ये सबसे पुराना अमेरिका का सैनिक गठबंधन है नाटो, जिसको हम नाटो बोलते हैं, और इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। और ये अमेरिका का सैनिक गठबंधन है और ये अभी तक चल रहा है। इसमें करीब 30 राष्ट्र हैं। उसके बाद है सीटो, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी, और ये भी अमेरिका का सैनिक गठबंधन। आपको ध्यान रखना है कि ये उस दौर में बनाए गए थे, शीत युद्ध के दौर में। उसके बाद है सेंटो, और इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। तो ये तीनों जो हैं ये अमेरिकी सैनिक गठबंधन है। देखिए, नाटो में जो अमेरिका जो प्रमुख है, इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, इटली तथा जर्मनी आदि देश शामिल हैं। और वर्तमान में इसमें नाटो में भी 30 देश शामिल हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि रूस और यूक्रेन युद्ध में नाटो जो है, नाटो देश जो है वो यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, और उसमें अमेरिका भी प्रमुख है। अमेरिका की तरह सोवियत संघ ने भी वार्सा पैक्ट करके 1955 में एक सैनिक गठबंधन बनाया था। और वार्सा पैक्ट में सोवियत संघ, रोमानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी और हंगरी, ये आदि देश शामिल थे उस समय। और सन 1991 में
सोवियत संघ का विघटन होने के कारण, यानी उसका टूटने के कारण वार्सा पैक्ट भी 1991 में समाप्त हो गया। यानी कि इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1955 में, और ये 1991 में सोवियत संघ के विघटन होने के कारण जो वार्सा पैक्ट जो उनका सैनिक गठबंधन बना था सोवियत संघ का, वो भी समाप्त हो गया था। तो ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है आप लोगों के लिए। आप वीडियो को पूरी देखें, एक बार समझ में नहीं आया दूसरी बार देखें, आपको वीडियो पूरी समझ में आएगी। और ये सभी महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए। तो आपसे मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि अगर आप मेरे को सहयोग करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा इसी प्रकार से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।